आमदनी और खर्चे का ब्यौरा सर्वे ने कर दिया है। लेकिन चैनल वाले पहलगाम में थे। हम भी पहलगाम चलते हैं, चर्चा करते हैं पहलगाम घटना से उपजे प्रश्नों पर कि अब यह सर्वविदित हो गया है कि आतंकियों ने धर्म पुश करके गोली मारा है। हालांकि कुछ गोदी मीडिया जो मेन मीडिया से भगा दिए गए हैं और वो यूट्यूब के सहारे आ गए हैं और देशद्रोहियों के फंडिंग पर पलते हैं या मोदी विरोधियों के फंडिंग पर पलते हैं, दोनों एक ही बात है। उन सब ने भरपूर प्रयास किया यह बताने के लिए देश को कि यह भाजपा के आईटी सेल का प्रताप है, धर्म पुश कर नहीं मारा, क्योंकि एक मुनीर मुसलमान भी मरा है। वो कौन से धर्म का, क्या वो नमाज नहीं बता सका? बताया था वो, लेकिन वो अपने सवारी की रक्षा की गुहार लगा दिया तो मुसलमानों ने कहा कि भाई तू पहले मर। तो उसको सजा इसलिए दी गई कि तू हमारे इस काम में रुकावट पड़ रहा है, नहीं तो वर्गीकरण करके ही मारा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मार दिया गया, अब मोदी जी अपना काम करेंगे। उन्होंने पहल शुरू कर दिया है, अब की बार परमानेंट इलाज होगा। मोदी जी ने कहा कि हर बार बुखार आता है एक टैबलेट दे देते हैं, फिर बुखार चला जाता है, फिर 4 दिन बाद आ जाता है, इससे शरीर कमजोर हो रहा है। तो क्यों नहीं एक ही बार परमानेंट ऑपरेशन करके हटा ही दिया जाए। तो अब की बार पुख्ता ऑपरेशन होगा। सारी मीडिया चिल्ला रहा है, हमको भी लग रहा है कि अब की बार होगा, क्योंकि एक सर के बदले 10 सर वाले आदमी हैं और जो ठान लेते हैं वो करते हैं। अब ये ठान चुके हैं तो करेंगे, वो विषय नहीं है। जो करेंगे तो आपके सामने आएगा। विषय यह है कि अगर उन्होंने छांट करके हिंदू मारे हैं तो साफ लग रहा है कि वो हिंदू के दुश्मन है। लेकिन मौत के बाद कौन कौन मरता है यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस सवाल है, किसी के घर में मृत्यु हो गई, अगर मेन कमाऊ पुत्र है वो, तो उसके पूरा परिवार मर जाता है, सड़क पे आ जाता है, कमाने वाला ही मर जाता है। वो ज्यादा दुखदायी होता है, क्योंकि मरने वाला तो एक गोली लगा, गर्दन कटाई या किसी भी कारण से फांसी पे लटका, एक्सीडेंट में हुआ, मर गया, 5 मिनट 10 मिनट की तड़प हुई, लेकिन उसका परिवार आजीवन तड़पता है। एक तो वो जुदाई की तड़प है उसको, कमाई की तड़प है उसको, लालन पालन की तड़प है उसको, वो ज्यादा कष्टदायक होता है। मेरे ख्याल से मरने वाले से ज्यादा मरने वाले पर डिपेंड लोग ज्यादा तड़पते हैं और उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। अब जो हिंदू को छांट छांट के मारा गया है तो उससे किस किस को फर्क पड़ेगा? सीधा सीधा उनके परिवार को फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें सीधा के अलावा भी होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तो उनका परिवार परेशान है और आजीवन परेशान होगा। खासतौर से वो लड़की, वो बेटी जिसकी शादी एक दिन पहले हुई थी, उसका तो दुख मुझसे मैं तो उसको चर्चा में नहीं लाना चाहता, कोई नहीं कह पाऊंगा, हो नहीं पाएगा हमसे, उसकी चर्चा छोड़ दें। माफ करें, मन भर आया उस लड़की की व्यथा सुनकर, हम उसकी चर्चा ना करें, क्षमा करें। और लोग जो है वो आजीवन तड़पेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट और कौन कौन तड़पेगा? समाचार चैनल वाले पहलगाम गए हैं कैमरा लेकर के, उन लोगों ने वहां के लोगों की तड़प भी दिखाया है, क्योंकि वो सारे लोग यहाँ के गए हुए सैलानियों के सहारे ही जीते हैं, क्योंकि उनके आमदनी का और कोई स्रोत नहीं है। हमारी वाली स्थिति नहीं है कि अगर हमारे घर खुद खेती नहीं होता तो लगान पर दिया गया, हम लगान वसूलते हैं। कुछ लोगों को पट्टेदारी पे दी जाती है, भाई 5 क्विंटल गेहूं दे देना, हम तेरे को खेत दे देंगे। उनके पास यह भी स्थिति नहीं है। ना ही आतंकवाद ने वहां कोई रोजगार उत्पन्न होने के मौका दिए, ना ही कोई कल कारखाना लगाना, कोई कार्यालय खोला, ना ही कोई मल्टीनेशनल कंपनी जाकर अपना सॉफ्टवेयर सेटअप लगाई। यह लग सकता था, लेकिन आतंकवाद ने वहां का चूल्हे हिला दिया है। वहां ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो एकमात्र सहारा था पर्यटन। अब जब मेन पर्यटन पर ही प्रभाव पड़ गया, प्रहार हो गया, तो पर्यटन उद्योग खत्म हो गया। तब इनडायरेक्ट कौन मरा? उस पर डिपेंड करने वाले वो सारे लोग जो पर्यटकों के सहारे ही चलते थे।
आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को शायद। तो उनका मौत ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि कई लोगों ने कर्जा लेकर के घोड़े खच्चर खरीदे हैं, कई लोगों ने होटल के रेनोवेशन में लाखों करोड़ रुपया कर्जा ले लिया इस उम्मीद में कि अब गर्मी का मौसम आया है, बर्फ अब पहाड़ से हट गया है, खूबसूरत माहौल है और लोग आ रहे हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस साल जनवरी से अप्रैल तक भ्रमण कश्मीर का किया था और कई करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका था। रेलवे के टिकट, टूरिज्म के टिकट से पता चल रहा था, लेकिन अब सब लोग आनंद फानंद में कैंसिल करवा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मरने वाला तो एक बार मरता है, उस पर डिपेंड परिवार रोज रोज मरता है, और यह लोग जो उससे प्रभाव से मरेंगे, पर्यटन के खात्मा के खतरे के आने से, वह किसके दुश्मन है? वो आतंकवादी ने छांट करके हिंदू मारा है। उसका उद्देश्य देश में हिंदू और मुसलमान में बेमरस पैदा करके एक और तोड़ करने की है। साजिश बड़ा लंबा है। मुनीर ने बड़ी ऊंची खेल खेली है। मुनीर का यह अच्छा था कि हिंदू मुसलमान को एक बार वहां और लड़वा दो, क्योंकि 25 करोड़ मुसलमान हैं और 140 करोड़ के देश में 25 करोड़ अगर एक तरफ लड़ जाएंगे तो एक बार और यह देश विभाजन के कगार पर पहुंच जाएगा, तो देश कमजोर होगा। तो उसने अपना खेल वहां खेल दिया है। बाकी हमारी मीडिया उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन मेरा अपना कहना है कि वो कश्मीर के लोग जो सीधे प्रभावित हैं वो इस खेल को समझ रहे हैं। समाचार चैनलों से बात करते उन तमाम लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको पुलिस की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ बता दीजिए कि किसके घर आतंकवादियों ने शरण ली थी, हम खुद जला देंगे उसको, क्योंकि उन्होंने हमारी बेटी का सुहाग उजाड़ा है, हमारी बहन का सुहाग उजाड़ा है और हमारे पेट पर प्रहार किया है। वो सैलानियों के पेट में गोली मारे, उससे ज्यादा हमारा पेट पर गोली मरी, हमारे पेट पर लात मारा है। तो मित्रों, मेरा अपना जो हेडिंग था कि आतंकवादी किसके दुश्मन है, हिंदू के, मुसलमान के या समस्त भारत महान के, तो वो भारत महान के दुश्मन है, हिंदू मुसलमान के नहीं। क्योंकि उनका हिंदू को छाट छाट करके मारना हिंदू को मारना नहीं था, मुसलमान को ज्यादा मरवाना था। क्योंकि जब ये बाइफर्केट हो जाएगा कि हिंदू मारे गए हैं, मुसलमान छोड़ दिए गए हैं, तो वो हिंदुओं के मन में मुसलमान के प्रति वैमनस्य बढ़ेगा और उसका रिएक्शन आएगा, समाज में आने लगा। कई छोटे भैया नेता लोग इस सब तरह का रिएक्शन देने लगे और उस रिएक्शन का फर्क यह पड़ेगा कि मुसलमान भी एग्रेसिव होगा। क्योंकि सच्चाई है कि अगर मैंने आपको नहीं मारा और आप मुझे मतलब गाली देंगे तो मैं नाराज होऊंगा तो किसी भी स्तर तक जाऊंगा। पाकिस्तान यही चाहता था। तो एक तो हम सबको संयम की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया आ जाने और मोदी और अंबानी के कृपा से 1.5 GB डाटा हर आदमी के हाथ में आ जाना एक बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा है। क्योंकि बंदर के हाथ में उस्तरा देने से कोई जरूर नहीं है कि वो आपका चेहरे का बाल हटा ही देगा, हो सकता है चेहरा बिगाड़ दे। और ज्यादातर में चेहरा बिगड़ता ही है, क्योंकि किसी बंदर के द्वारा बढ़िया से शेविंग करते हमने कहानी नहीं सुना है। चेहरे को जख्मी जरूर करता है, क्योंकि उस तरह चलाने नहीं आता, उस तरह भांसता है आलाप शराब। तो सोशल मीडिया आजकल सबसे ज्यादा अनसोशलाइज हो गया है और जिसको जो मर्जी है वही बोल दे रहा है। क्योंकि बोलने में मैं बोल रहा हूं तो मेरे पर कौन सी बंदूक पुलिस की लगी हुई है? भारत के संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी। अब मैं आपके सामने बढ़िया बोलूंगा, गाली दूंगी तो मेरे विवेक और मेरे संस्कार पर निर्भर करता है। और सोशल मीडिया पर सभी संस्कारी ये दावा ना तो वो करते ना मैं करवा रहा हूं। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, हमें उन सब पर संयम की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस देश का सारा मुसलमान आतंकवादियों का विरोधी है, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि इस देश का सारा हिंदू आतंकवादियों का विरोधी है। सोशल मीडिया पर कई नामी जामी हिंदुओं ने अपने अपने बयान उन मुसलमानों के प्रति समर्थित में दिया। 2-4 आपके सामने रख देता हूं, आप समझ लीजिएगा, व्याख्या कर लीजिएगा। एक राष्ट्रीय दमाग है, अभी ईडी सीडी के छापे में पड़ रहे, पदयात्रा करते हुए ईडी गए थे। उनका बयान आया था कि मतलब मुसलमानों ने हिंदू को छांट के मारा है। मतलब समझिए कि कश्मीर में कितना मुसलमान परेशान है। ईडी के जांच से खुद ही परेशान है, कश्मीर के मुसलमान की चिंता हो गई इनको। तो कोई नेता कह रहा है कि भाई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई?
अब दुनिया का किसी भी देश के लिए क्या यह संभव है कि 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ सिपाही खड़ा कर दिया जाए? और क्या खुफिया एजेंसी के लिए संभव है कि जो लोग दो लोग आपस में बात कर लें उसकी जानकारी हो जाए? अरे खुफिया एजेंसी टेलीफोन पर, तार पर, संचार के माध्यम से बात कोड वर्ड को इंटरसेप्ट करती है और उसको डिकोड करके बताती है। और उन्होंने किसी संचार माध्यम का व्यवस्था इस्तेमाल नहीं किया होगा तो क्या होगा? हो सकता है उनको महीनों सालों पहले बताया गया होगा कि पहलगाम में जाके मारना है और वो प्लान बना रहे होंगे माउथ टू माउथ, तो माउथ मीडिया को कोई जांच एजेंसी कैसे पकड़ेगी? तो यह सब लोग आतंकवाद के डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थक हैं जो सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और इस समय में सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी आतंकवाद के समर्थक के श्रेणी में आता है। वीडियो बंद करने से पहले 2-3 बातें बताता हूं जो बड़ा जरूरी है। सबसे पहला कि अगर उन्होंने हिंदू और मुसलमान को छांट करके सिर्फ हिंदू को मारा है का मतलब नहीं है वो सिर्फ हिंदू के दुश्मन है, क्योंकि मरने से मुसलमान ज्यादा प्रभावित हुआ है और उस कश्मीर का मुसलमान ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि पर्यटन उद्योग खत्म हो गया। तो उन आतंकियों का मनसा बड़ी दूर की है। वो कह रहे कि जब कश्मीर में पर्यटन नहीं आएगा तो लोग यहाँ भूखमरी के शिकार होंगे, तो उनका भूख मिटाने के लिए हम पैसा देंगे और बदले में अपने देश से गद्दारी करने का सौदा करेंगे। और भूख एक ऐसी चीज है कि बेटे की लाश पर चढ़ करके फल तोड़ लेती है अगर उसको दिखता है कि ऊपर फल है और मैं 2 दिन से नहीं खाई हूं। यह भी उदाहरण है कि माँ अपने बेटे के शव पर बिलख रही है, बिलखते बिलखते उसको भूख लगा और पता चला कि जिस पेड़ के नीचे बैठी वहां एक फल लगा है, ऊंचाई ऊंची ज्यादा है तो बेटे के शव पर चढ़ करके तोड़ लेती है। तो ये कश्मीर के लोग कितने देर तक नहीं टूटेंगे? भूख की आग में मरेंगे, जलेंगे और कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आतंकी यही सोच रहे हैं। और दूर दराज के जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान 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 कह के उनको एक अलग थलग करने का साजिश है। तो इस साजिश को समझिए। मैं नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान आज दुखी हैं, कुछ खुश भी हैं, लेकिन मुझे तो कुछ हिंदू भी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि कई हिंदू कह रहे हैं कि मोदी जी को क्या हुआ, अब तो चुनाव में लाभ हो जाएगा। मतलब वो अभी भी पाकिस्तान को आतंकी को ब्लेम नहीं करे, मोदी जी के चुनावी हानि लाभ की चर्चा कर रहे हैं। तो वो अभी आतंकवाद के समर्थक ही हैं, उनका मनोबल बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको 1.5 GB डाटा मिली है तो मेरा वीडियो देखिए, ऐश्वर्या राय का नाच देखिए, बकवास ना करिए। अगर आप बढ़िया नहीं बोल पाते हैं तो अगर किसी को जोड़ने की बात ना करें तो तोड़ने की बात ना करिए, क्योंकि कहा गया कि बाणी ऐसी बोलिए सबका आप होए, आप हो शीतल है दूसरों शीतल करे। वो बढ़िया गलत बोल गया, मतलब वही है आप हो शीतल करे दूसरों शीतल करे। तो अगर बाणी आपको बढ़िया नहीं बोलने आती है तो कृपया ना बोले। और अंत में भरोसा करिए, हमारी सरकार उनको सबक सिखाएगी और ऐसी सिखाएगी कि उनके आने वाले पुश्ते याद रखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको संयम बरतने की जरूरत है। देश की ताना बाना ना बिगड़े, यह विचार करने की जरूरत है। उन्होंने हिंदू छांट के मारा है, लेकिन मार मुसलमान पर भी पड़ी है, यह बात भूलना नहीं चाहिए। तो ना हिंदू राष्ट्र ना खालिस्तान, अखंड रहे हिंदुस्तान। इन्हीं शब्दों के साथ, इन मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। आतंकवाद का नाश और सर्वधर्म की विजय।